नमस्कार दोस्तों। 1498 में भारत के अंदर पुर्तगाली आए जिनका मूल उद्देश्य था ईसाई धर्म का प्रसार करना, और ऐसे ही 1600 ईस्वी में भी अंग्रेज आए जिनका मूल उद्देश्य तो था व्यापार करना, पर उनका भी छुपा हुआ एजेंडा था कि वो भी भारत के अंदर ईसाई धर्म का प्रसार करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने भी एक नीति चली थी कि जो भी लोग ईसाई धर्म को अपनाएंगे तो हम उसे उच्च पद देंगे। पर 1947 के बाद का काल भारत का काल था, और इसके बाद तो भारत ने भी अपने धार्मिक गुरुओं को भारत विदेशों में भेजा ताकि हमारे धर्म का प्रसार हो सके। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है इस्कॉन। इस्कॉन के अंदर बहुत सारे विदेशी लोग हैं जो कि कृष्ण की भक्ति में हमेशा लीन रहते हैं। इस्कॉन के अंदर बड़े बड़े लोग हैं जैसे कि इंजीनियर, एग्जाम्पल के रूप में अमोघ लीला, और बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जैसे कि एग्जाम्पल अल्फ्रेड फोर्ड जिनकी फोर्ड कंपनी है। बड़े बड़े तो छोड़ो, छोटे छोटे बच्चे भी कृष्ण की भक्ति में हमेशा लीन रहते हैं जैसे कि एग्जाम्पल ये भागवत। यही नहीं, एक रशियन लड़की क्रिस्टीना जिसको भागवत के सारे श्लोक याद हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं। अब आप लोगों ने देख लिया होगा कि किस तरीके से कृष्ण की भक्ति सर चढ़कर बोल रही है विदेशियों के सर पे। पर बहुत सारे लोग इस्कॉन पर गलत गलत एलिगेशन भी लगाते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि इस्कॉन जो भारत से कमाई हुई सारी संपत्ति को अमेरिका में भेज रहा है, और बहुत सारे इस्कॉन के लोग ड्रग एडिक्ट हैं, और बहुत सारे लोग तो कहते हैं कि इस्कॉन गन कल्चर को भी बढ़ावा देता है। आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे कि इस्कॉन का व्यवहार कैसा है और कैसी संस्था है, और ये जानेंगे कि जो भी इस्कॉन पर एलिगेशन लगाए जाते हैं क्या वो सही है या गलत है, और बाद में अपना ओपिनियन देंगे इसके ऊपर। सबसे पहले हम इस्कॉन की शुरुआत पर बात करते हैं। भारत के अंदर स्वामी प्रभुपाद नाम के एक स्वामी हुए जो कि हिंदी और इंग्लिश भाषा के साथ साथ कई भाषाओं के ज्ञानी थे। उनके गुरु ने कहा, सुनो प्रभुपाद, हमारे देश में कई लोगों ने धर्म का प्रचार किया है, अब हमारी बारी आ गई, जाओ कृष्ण की भक्ति का प्रचार करो पूरे विदेशों में जाकर, वेस्टर्न कंट्रीज में जाकर। और प्रभुपाद ने भी उस बात को सर आंखों पर लिया और निकल दिए। अब स्वामी प्रभुपाद ने 1965 में वृंदावन को छोड़कर वो यूएस के लिए निकल गए। अब देखना, यूएस में एक हिप्पी ग्रुप नाम का संगठन था। वो लोग एक अलग ही कम्युनिटी के थे। वो अपने आप को हमेशा अलग दिखाते थे, लंबे लंबे बाल रखते थे और हमेशा फुल नशे में रहकर ड्रग्स लेकर गलियों में ऐसे नाचते गाते घूमते रहते थे। अब प्रभुपाद ने इन लोगों को देखकर सोचा कि सबसे पहले कृष्ण की भक्ति के माध्यम से इन लोगों को ही इंसान बना जाए। प्रभुपाद ने इन लोगों से पूछा, तुम्हें नाचना आता है? हाँ। तुम्हें गाना आता है? हाँ। तुम्हें कीर्तन करना आता है? हाँ। तो बस यही काम करना है, बस कृष्ण का नाम लेते लेते जपना है और ये काम करते रहना है। और इसी वजह से इन हिप्पी ग्रुप को ये कृष्ण भक्ति का माध्यम बहुत ज़्यादा भा गया। अब जब बहुत सारे कृष्ण भक्त हो गए थे, जिसके बाद स्वामी प्रभुपाद ने 13 जुलाई 1966 को न्यूयॉर्क सिटी में इस्कॉन की नींव रखी थी। इस्कॉन की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। इस्कॉन के 1977 में लगभग 108 मंदिर बन चुके थे और 10,000 फॉलोअर्स थे। पर आपको पता, आज के टाइम में लगभग 10 मिलियन इसके फॉलोअर्स हैं और 800 से ऊपर इसके कई देशों में मंदिर बन चुके हैं। क्या कारण है कि इस्कॉन इतनी तेजी से फैल रहा है? तो इसके कई कारण गिनाए जा सकते हैं। रीजन नंबर 1, फ्रीडम ऑफ वर्शिप। आपने बहुत सारे धर्मों में देखा होगा कि पूजा पाठ करने के बहुत सारे कड़े नियम हैं, पर
इस्कॉन में दो टाइप के फॉलोवर्स हैं। पहले है सन्यासी, जो कि भगवा रंग के कपड़े पहनते हैं और अपने मंदिरों में ही रहते हैं और सन्यासी का जीवन व्यतीत करते हैं, ब्रह्मचार्य का पालन करते हैं। लेकिन उनकी जो कृष्ण को मनाने की जो एक्टिविटी होती है ना, वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर होती है और मनमोहक होती है। वो रोडों पर, गलियों में कीर्तन, ढोलक लेके कीर्तन करते हुए जाते हैं, नाचते गाते हैं और एक अलग तरीके से, एक यूनिक तरीके से अपनी पूजा पाठ करते हैं। इसको है ना कहीं कहीं हरे कृष्ण मूवमेंट भी कहा जाता है। अब इनकी इन्हीं प्यारी प्यारी गतिविधि के चलते बहुत सारे लोग इनको देखना पसंद करते हैं और बहुत सारे लोग इनकी तरफ आकर्षित होते हैं। तो ये एक तरीका है कृष्ण जी को बहुत अच्छी तरीके से मनाने का। दूसरे टाइप के फॉलोअर्स होते हैं, वो होते हैं गृहस्थी जीवन वाले, जो कि उनका एक काम होता है सुबह 4 बजे से 8 बजे तक वो कृष्ण जी को मनाते हैं, उनकी पूजा पाठ करते हैं और उनके बाद वो अपना दिनचर्या का काम पूरा करते हैं, जैसे कि कोई अपनी जॉब पूरी करता है या कुछ भी। इसका एग्जाम्पल है अल्फ्रेड फोर्ड, जो कि एक कृष्ण के भक्त भी हैं और साथ में फोर्ड की कंपनी के मालिक भी हैं। दूसरा रीजन है इंटरेक्शन। देखो, एक विदेशी परिवार ने प्रभुपाद की सिर्फ किताब को पढ़कर क्रिश्चियन धर्म से खुद को हिंदू धर्म में तब्दील कर लिया। देखो, जो इस्कॉन का एजेंडा होता है वो कृष्ण जी के अच्छे अच्छे विचारों को लोगों तक पहुंचाने का होता है और इनमें यह हेल्प इनके फॉलोअर्स करते हैं। वो गलियों में, सड़कों पर, रेलवे स्टेशन पर, पार्क वगैरह में, यूनिवर्सिटी वगैरह में जाके लोगों को आकर्षित करते हैं और लोगों को अपने कृष्ण जी के अच्छे अच्छे विचारों को बताते हैं ताकि लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट फील कर सके। और इसी तरीके से जो ये इस्कॉन के फॉलोवर्स होते हैं, ये रोडों पर घूमते हैं भगवत गीता को लेकर और बहुत से लोगों को सेल करते हैं, कभी कभार तो ये फ्री में भी देते हैं, क्योंकि इनको है ना भगवत गीता की जो वैल्यू है ना वो लोगों को दिखानी होती है। रीजन नंबर 3 है खाना खिलाना। अब मैं एक एग्जाम्पल दूंगा। मेरे एक प्रोफेसर थे जो कि जब अपने स्कूल और कॉलेज टाइम में ना उनके पास पैसे नहीं रहते थे खाने को, तो वो क्या करते थे, गुरुद्वारे में जाते थे और गुरुद्वारे में खाना खाते थे ताकि अपने पैसे बचा सके। और ऐसे ही एक एग्जाम्पल है स्टीव जॉब का, जो कि वो खुद बताते हैं कि वो अपने स्कूल और कॉलेज टाइम में है ना वो इस्कॉन टेम्पल में जाकर खाना खाते थे ताकि वो भूखे भी ना रह सके और उनके पैसे भी बच जा सके। And I would walk the 7 miles across town every Sunday night to get 1 good meal a week at the Hare Krishna temple. I loved it. इस्कॉन टेम्पल हर दिन लगभग 1 मिलियन लोगों को खाना खिलाता है। जहाँ भी इस्कॉन टेम्पल होता है ना, उसके आसपास के लोग भूखे नहीं रह सकते, भूखे नहीं सो सकते। और इतना ही नहीं, इस्कॉन ने कोरोना वायरस के समय भी लगभग 5 करोड़ लोगों को खाना खिलाया था ताकि वो भूखे ना रह सके महामारी के कारण। आज के समय में भी इस्कॉन है ना गवर्नमेंट स्कूलों में मिड डे मील देता है और ताकि बच्चे भूखे ना रह सके और अच्छे तरीके से खाना खा सके, पढ़ाई कर सके। देखो, ये काम तो इनका मुझे भी बहुत ज्यादा पसंद आया है। रीजन नंबर 4 है एजुकेशन। A for अर्जुन, B for बलराम, C for चैतन्य, D for दामोदर। हमारे घर वाले चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे खासे पढ़े लिखे और साथ में हमारी संस्कृति को भी अपने जहन में बसाए रखे, और इस्कॉन सेम यही काम करता है। इस्कॉन मॉडर्न एजुकेशन को हिंदू की संस्कृति के साथ मिलाकर बच्चों को प्रोवाइड करता है ताकि बच्चे मॉडर्न नॉलेज तो सीखे, मॉडर्न एजुकेशन तो सीखे, साथ में अपने हिंदू कल्चर को भी अच्छे से अपनाएं। और हमारे पेरेंट्स इसी चीज को देखकर उनसे अट्रैक्टिव फील करते हैं और अपने बच्चों को उन स्कूलों में भेजते हैं। पर बहुत सारे पेरेंट्स भी होते हैं जो चाहते हैं कि हमारे बच्चे इस सन्यासी टाइप की शिक्षा ना ले, तो इस्कॉन ने इसका भी जुगाड़ कर रखा है। इस्कॉन ने ICSC बोर्ड से कोलैबोरेशन कर रखा है। अब मान लो कि तुम जिस एरिया में रहते हो वहाँ कोई इस्कॉन गुरुकुल नहीं है, तो इसका भी उन्होंने जुगाड़ पूरी तरीके से कर रखा है। वो ऑनलाइन एजुकेशन भी प्रोवाइड कराते हैं, मतलब कि वो बच्चों को ऐसी शिक्षा देने पर बिलीव करते हैं जो मॉडर्न नॉलेज तो ले और साथ में हिंदू कल्चर को भी बढ़ावा दे।
ये 4 रीजन थे जिस वजह से बहुत सारे लोग इनके फॉलोअर्स बनते हैं। पर अब ये जानते हैं कि क्या क्या लोगों द्वारा इन पर एलिगेशन लगाया जा रहा है। एलिगेशन नंबर 1, शंकराचार्य स्वरूपानंद जी कहते हैं कि इस्कॉन टेम्पल भारत से सारा पैसा इकट्ठा करके वो अमेरिका में भेजता है। तो एक प्रकार से हो ही रहा है, क्योंकि जब उनके शिष्य आप बन जाएंगे तो धर्मांतरण तो आपका हो ही जाएगा। वो दीक्षा भी दे रहे हैं हमारे मंदिरों में, जहाँ पर बहुत से मंदिर हैं उन्हीं के बीच में एक मंदिर बना लिया और यहाँ पर चढ़ावा इकट्ठा करके वो फिर वहीं ले जा रहे हैं। पॉसिबल भी हो सकता है, बट क्या इससे रिलेटेड कोई रिसर्च है? नहीं है। अगर जो भारत के लोग डोनेशन देते हैं तो भाई ये इस संस्था में बहुत सारे अंग्रेजी लोग भी हैं, जैसे अल्फ्रेड फोर्ड जैसे बहुत सारा पैसा देते हैं। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि विदेशों का पैसा भी भारत में आता हो, जबकि इस इस्कॉन की स्थापना तो भारतीय ने ही करी है ना। और एक और बात जानने वाली है, अगर सारा पैसा यूएस चला जाता है तो जो ये इतना सारा भूखे लोगों को खाना खिलाते हैं, प्रसाद बांटते हैं, वो पैसा कहाँ से आता है? देखो मैं ये नहीं कह रहा कि ये बिल्कुल ही गलत है, पर ये अब तक एलिगेशन मुझे थोड़ा थोड़ा बेतुका का लग रहा है। एक एलिगेशन था पश्चिम बंगाल के मायापुरी का, जहां पर एक सुरक्षा गार्ड ने इस्कॉन के एक साधु पर रेप केस फाइल्ड कर दिया था, जिसके बाद वो जो साधु था वो अपनी गाड़ी लेकर भाग गया और आज तक भी फरार है। ये केस बिल्कुल सही था, क्योंकि सच में इस्कॉन का एक साधु था जिसमें रेप केस हुए हैं। और ऐसा खाली मायापुरी का ही नहीं है, ऐसे बहुत सारी जगह देखी गई है जहां पर इस्कॉन के स्कूलों में भी फिजिकल और सेक्सुअल अब्यूज किया गया है। तीसरा एलिगेशन ये है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो ये इस्कॉन के लोग हैं ना, ये ब्रेन वॉश करते हैं ताकि लोग अपना धर्म परिवर्तन कर सकें, सन्यासी का जीवन जी सकें। जैसे कि एक और एग्जाम्पल है जो ये है, पेरेंट्स के साथ ना कोई काउंसलिंग किया है, ना ही हमारा कोई इंटरेक्शन होने देते बच्चे के साथ। टोटली ब्रेन वॉश, टोटली। एक दिन के बाद ही दूसरे दिन भटकता है, जैसे इसको कोई लबान नहीं रही। 28 साल की परवरिश इस्कॉन वालों ने बर्बाद कर दी सर। अब देखो यार, मुझे इस ब्रेन वॉश वगैरह का कुछ नहीं पता, क्योंकि एक दो से तो मैं भी मिला हूँ और अच्छे से बात करिए। मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि मैं कृष्ण के रूप में, कृष्ण की भक्ति में इतना ज़्यादा लीन हो जाऊँ। वो किसी लोगों का नेचर होता है कि वो खुद ऐसा सोचने लगते हैं। एक और एलिगेशन है, जिन्होंने एक और शंकराचार्य थे, वो कहते हैं कि जो इस्कॉन है वो अपने पैसों को अमेरिका में बेचता है। वो कथा करते समय ये बात कहते हैं, अन्य कंपनियां जितना अमेरिका को नहीं देती भारत से, उतना इस्कॉन भारत से धन लूटता है और अमेरिका में दे देता है। इसको आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं। अब आपने ये तो देख लिया इनका क्या व्यू था। अब अमोघ लीला जब इनके दरबार में गए तब इन्होंने एक बात ही बिल्कुल पलट दी। तब वो ये कहते हैं कि इस्कॉन तो एक बहुत अच्छी संस्था है जो विदेशों में भी हमारे सनातन धर्म का प्रसार कर रही है। इस्कॉन इतनी अच्छी संस्था है कि वो सोशल सर्विस प्रोवाइड कर रही है, लोगों को खाना दे रही है, लोगों को अच्छी हेल्प कर रही है लोगों को। बहुत पसंद हूँ विदेशों में भारतीयता का ही नाम जादू जमान किया। और कोरोना काल में भी इस काम में महाप्रसाद बांटकर सेवाएं करके बहुत सामाजिक कार्य किया है। अब सब लोग हम सब मिलकर सामाजिक समरसता सिद्धांत अपनाएं। देखो इन्होंने ना, इन शंकराचार्य ने बात बिल्कुल पलटने वाली करी है। अब यहाँ पर कंफर्म नहीं है कि कौन सही है और कौन गलत है। देखो अब मैं यहाँ अपने ओपिनियन पर बात करते हैं। देखो जो ये इस्कॉन संस्था है ना, ये सच में एक बहुत बढ़िया संस्था है जो कि सोशल सर्विस पर बहुत काम करती है, जैसे गरीबों को खाना देती है वगैरह। इस बात को तो हमारे आदरणीय मोदी जी ने भी अप्रिशिएट किया है। इस्कॉन मंदिर आज इसी सेवा परंपरा के आधुनिक केंद्र बनकर उभरे हैं। मुझे याद है जब कच्छ में भूकंप आया था तो किस तरह इस्कॉन ने लोगों की सेवा के लिए आगे बढ़कर काम किया था। जब भी देश में कोई आपदा आई है, चाहे वो उत्तराखंड की त्रासदी हो या उड़ीसा और बंगाल में साइक्लोन की तबाही, इस्कॉन ने समाज का संबल बनने का काम किया है। कोरोना महामारी में भी आप करोड़ों मरीजों, उनके परिजनों और प्रवासियों के लिए लगातार भोजन और दूसरी जरूरतों की व्यवस्था करते आ रहे हैं।
और दूसरा उनका जो भक्ति का तरीका है ना, नाच गाकर कीर्तन कर कर लोगों में अट्रैक्ट कर कर, वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है और सच में मनमोहक है। बिल्कुल ये चीज़ तो मुझे भी बहुत पसंद आती है। पर ऐसा नहीं है कि इस संस्था में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम भी है। जैसे कि जो ये कृष्ण के भक्त होते हैं ना, ये कृष्ण के अलावा किसी और को बड़ा भगवान मानते ही नहीं है। दूसरा, इस्कॉन के कुछ कुछ साधु भी अजीब और गरीब अनपढ़ों वाली बात करते हैं। जैसे कि अमोघ लीला कहते हैं कि लहसुन और प्याज को नहीं खाना चाहिए क्योंकि वो राक्षस से उत्पन्न होते हैं। पर हड्डी गिरी वहां से लहसुन होगा, और जहाँ मांसपेशियां गिरी वहां से प्याज होगा। तो इस प्रकार से प्याज और लहसुन की उत्पत्ति जो है वो एक राक्षस से हुई है। अब मैं देखो यहाँ एक बात कहूंगा कि एक दो गलती तो हर जगह होती है, इस इस्कॉन संस्था में भी है, पर इस एक दो गलती की वजह से पूरी इस्कॉन संस्था गलत नहीं हो सकती। और कभी भी गुरुओं पर आंख बंद करके बिल्कुल बिलीव नहीं करना चाहिए। अब ये आपके ऊपर डिपेंड है कि भाई आप इसे सही मानो या गलत मानो। मैंने तो जो इंटरनेट पे फैक्ट पढ़े थे वो मैंने आपको पूरी अच्छी तरीके से बता दिए। मैं ना इसका साइड लिया है, ना मैंने इसको पूरी तरीके से क्रिटिसाइज करा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और ऐसी और वीडियो के लिए प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच।